और वायु हर चीज़ सहन कर रहे हो। इसके आगे दोहा में क्या कहते हैं देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊँ न सुनी मम बच विकलाई। जौ जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पितु वचन मन तेऊ नहीं ओछूं। सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। अस विचारे जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिबर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिन तोहि, जाओ जड़ दैव जीव आवै मोहि। जयहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। बरु अपयस, अबजस मतलब अपयस होता है, सहतेऊँ जग माही। नारी हानि विशेष क्षति नाही, अब अपलोक शोक सुत तोरा। सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा। तात तासु तुम प्राण अवधारा, सौंपे सी मोहि तुम ही गहि पानी। सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरू काह दहऊँ तहि जाई, उठि किन मोह सिखावहूँ भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवण सलिल राजीव दल लोचन। इसका हम आगे शब्दार्थ देखेंगे और शब्दार्थ के साथ साथ ही इसकी व्याख्या करते चलेंगे। तो शब्दार्थ यहाँ पे देखेंगे, सो अनुराग कहाँ अब भाई। उसके बाद लक्ष्मण को मूर्छित देख राम जी विलाप करते हैं और अपने भाई से कहते हैं कि सो अनुराग, जो प्रेम, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, कहाँ का मतलब होता है कब, कहाँ, अब भाई, हे लक्ष्मण, जो प्रेम तुम मुझसे पहले करते थे, वो सो मतलब वो प्रेम अब कहाँ गया, अब क्यों नहीं कर रहे हो। उठूँ न सुनी मम बच बिकलाई। उठूँ का मतलब होता है उठकर, उठूँ का मतलब क्या होता है उठकर, ना सुनी क्यों नहीं सुन रहे हो। मम मतलब होता है मेरा, बच मतलब वचन और बिकलाई का मतलब व्याकुल। अर्थात हे लक्ष्मण, अब तुम उठ करके मेरी इस व्याकुल वचन को क्यों नहीं सुन रहे हो। पहले तो तुम मुझसे बहुत प्रेम करते थे और मुझे तनिक भी दुख में नहीं देख सकते थे। आज अब मैं विलाप कर रहा हूँ, तो उठो और मेरे विलाप को सुनो। आगे कहते हैं, जाओ जन ते हूँ बन बंधु बिछेहु, पितु वचन मन तेऊ नहीं ओहु। आगे लक्ष्मण से श्री राम जी कहते हैं कि जाऊँ जनतों, जनतों का मतलब जानता, जाऊँ मतलब यदि, यदि मैं जानता तो वन बंधु बिछोहु, कि वन मतलब जंगल में, बंधु मतलब भाई को, और बिछोहु मतलब बिछड़ जाऊंगा, बिछो हो जाएगा। यदि मैं पहले जानता कि मेरे भाई से मुझे जंगल में बिछड़ना पड़ जाएगा, तो पितु वचन मनतेऊ नहीं ओहु। मनतेऊ का मतलब होता है मानना, ओहु मतलब उस, तो मैं पिता के उस वचन को, पिता के उस वचन को नहीं मानता। यहाँ पे श्री राम अपने मन में उठने वाले अत्यधिक व्याकुलता, दुख को बता रहे हैं, मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं। वस्तुतः वो तो भगवान थे, सब जानते थे, लेकिन मनुष्य के बीच रहकर मनुष्य लीला करना था। तो वो कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, तुम तो मुझसे बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम दिखाते थे, अब उठ करके मेरे इस व्याकुल वचन को क्यों नहीं सुन रहे हो। अगर मैं जानता कि जंगल में आकर मुझे अपने भाई से बिछड़ना पड़ेगा, तो मैं अयोध्या में ही अपने पिता की बात, उस बात को नहीं मानता। आगे देखेंगे, सुत बित नारी भवन परिवारा, क्योंकि सुत, सुत मतलब बेटा, बित मतलब होता है धन, नारी मतलब पत्नी, भवन मतलब मकान, और परिवारा का मतलब होता है परिवार। हो ही जाहि जग बारहि बारा, बारहि बारा मतलब बार बार, हो ही जाहि मतलब हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये कि रामचंद्र जी कहते हैं कि बेटा, धन, पत्नी, भवन और परिवार,
ये तो संसार में बार बार प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मुझे तुम जैसा भाई कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो अगर मुझे ऐसा पहले से पता होता कि मुझे अपने भाई से बिछड़ना पड़ेगा, तो मैं कभी भी अपने उस पिता की उस वचन को नहीं मानता। अस विचार ये जागहु ताता, ऐसा विचार करके हे लक्ष्मण, ऐसा विचार करके, अस मतलब ऐसा, विचार ये जागहु ताता, ताता भाई, जागहु मतलब जाओ, हे लक्ष्मण ऐसा विचार करके तुम जाग क्यों नहीं जाते, क्योंकि मिलई न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर मतलब सगा भाई, जो एक ही माता पिता के भाई होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको सहोदर कहा जाता है, सगा भाई। तो राम कहते हैं लक्ष्मण से कि मिलई न जगत, मिलना जगत मतलब संसार में सहोदर भ्राता नहीं मिलता। हे लक्ष्मण ऐसा सोच करके तुम जाग क्यों नहीं जाते, उठ क्यों नहीं जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसे सगा भाई अब संसार में मुझे नहीं प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना। जथा मतलब होता है जैसे, जैसे पंख बिनु पंख के बिना, खग मतलब पक्षी, अति दीना अत्यधिक दीन हो जाता है, गरीब हो जाता है, असहाय हो जाता है। पक्षी के पास अगर पंख ना हो तो वह असहाय हो जाता है। पक्षी के पास अगर पंख ना हो तो वह असहाय हो जाता है, दीन हो जाता है। मणि बिनु, उसी प्रकार मणि का मतलब होता है जो सांप के फन में रहता है। मणि बिनु फनी, अर्थात मणि के बगैर फन जैसे असहाय हो जाता है, दीन हो जाता है। करिबर, करिबर मतलब होता है हाथी, और कर मतलब होता है, कर मतलब तो वैसे हाथ होता है, लेकिन यहाँ हाथी के संबंध में यहाँ सूंड बताया गया है, हीना। अर्थात जिस तरीके से पक्षी पंख के बिना असहाय हो जाता है, मणि फन मणि के बिना असहाय हो जाता है, और हाथी सूंड के बिना असहाय हो जाता है, ठीक उसी तरह अस मम जीवन बंधु बिन तोहि। अस मतलब यह, या इस तरह से, मम जीवन मेरा जीवन, बंधु बिन बंधु मतलब भाई, तो ही मतलब तुम्हारे बिना हो गया है। हे लक्ष्मण तुम उठो और मुझसे बात करो। राम बार बार विलाप कर रहे हैं कि यदि मुझे पहले पता होता कि जंगल में मुझे तुमसे बिछड़ना पड़ेगा, तो मैं कभी भी तुम्हें अपने पिता की उस बात को नहीं मानता, क्योंकि तुम्हारे जैसे सगा भाई मिलना इस संसार में मुमकिन ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं। जिस तरीके से पक्षी के पंख के बिना असहाय हो जाती है, फन मणि के बिना, और हाथी सूंड के बिना, उसी तरह से है भाई मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना व्यर्थ हो गया है। और जौ जड़ दैव, जौ जड़ दैव जीवामय मोहि। और जड़ का मतलब होता है, जड़ का मतलब होता है कठोर, और दैव का मतलब होता है भाग्य, और जीवामय का मतलब होता है जीवन, मोहि मतलब मेरा। अर्थात हे लक्ष्मण मेरा जो जीवन है वह अत्यधिक, मेरे जीवन का जो भाग्य है वह अत्यधिक कठोर हो गया है। आगे देखेंगे, जय हूँ अवध कहूँ कि मऊ लाई। अर्थात हे लक्ष्मण अगर मैं अवध जाऊंगा, जय हूँ मतलब जाऊंगा, अवध कवन मुँह लाई, तो क्या मुँह लेकर के जाऊंगा, क्या मुँह लेकर के मैं अवध जाऊंगा। अगर तुम नहीं उठे तो मैं अवध में क्या मुँह लेकर के जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, और वहाँ के लोग, अवध के लोग मुझे कहेंगे कि अपनी पत्नी के लिए, हेतु मतलब के लिए, अपनी पत्नी के लिए प्रिय भाई को उसने गंवा दिया। और बोलेंगे बरु अपयस, बरु मतलब भले ही, अपयस मतलब बेइज्जती, सह त्यों जग माही, मैं पूरे क्या बेइज्जती अपयस को संसार में सह लूँगा, लेकिन नारी हानि विशेष क्षति नहीं। लेकिन वहाँ के लोग कहेंगे कि यह स्त्री की हानि रूपी विशेष क्षति को नहीं सह सका, और इसके लिए अपने भाई का प्राण गंवा दिया। तो यहाँ एक बार और देखेंगे, जय हूँ अवध कवन मुँह लाई। अर्थात मैं अवध जाऊँगा तो क्या मुँह लेकर के जाऊँगा,
क्या कहूँगा। वहाँ के लोग नारी है तो प्रिय भाई गंवाई बोलेंगे कि अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को गंवा दिया। बरु अपजस सहत्यों जग माहीं। रामचंद्र जी अत्यधिक अपयस, निंदा, बेइज्जती को संसार में सह सकते हैं, लेकिन नारी हानि विशेष क्षति नाही। लेकिन नारी हानि रूपी विशेष क्षति को क्यों नहीं सह सके और अपने भाई को गंवा दिए। अब अपलोक सो कुल सुत तोरा। अब तो हे भाई उस अपलोक मतलब बेइज्जती के साथ साथ सुत तोरा है मेरे बेटे, अब तो तेरा भी मुझे दुख है। मतलब उस अब बेइज्जती तो होगा ही और तेरे ना रहने का भी मुझे दुख होगा। सह ही निठुर कठोर उर मोरा। अब सह ही मतलब सहन करना, निठुर मतलब निर्दयी, कठोर उर मतलब जानते हैं आप, उर मतलब हृदय होता है, मोरा मतलब मेरा। अर्थात हे भाई अब मेरा जो निर्दयी कठोर हृदय है वह ये सब सहन करेगा। आगे देखेंगे। निज जननी की एक कुमारा। निज मतलब खुद की, जननी मतलब माता की, कुमारा मतलब होता है बेटे। चूँकि लक्ष्मण दो भाई थे, लेकिन लक्ष्मण के जैसे भाई, लक्ष्मण के जैसे पुत्र होना संभव नहीं था। अर्थात लक्ष्मण बहुत ही राम के प्रिय थे, सेवक थे और सेवा भाव में निपुण थे। लक्ष्मण सर्वोपरि थे। इसलिए कहा गया है कि निज जननी की एक कुमार, अपने माता के तुम एक ही कुमार थे, पुत्र थे। और तात अर्थात हे भाई, तासु तुम्हें प्राण आधारा, और तुम उनके प्राण के आधार थे। अर्थात तुम अपने माता के प्राण के आधार थे। तुम्हारे ना रहने पर मैं तुम्हारी माता को अर्थात उनको क्या जवाब दूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे एक कुमार को मैंने खो दिया। आगे देखेंगे। सौंपे सी मुही। सौंपे सी मतलब सौंपना, मुही मतलब मुझको। तुम ही गही पानी। गही का मतलब होता है पकड़कर और पानी का मतलब होता है हाथ। हे लक्ष्मण, माता जी ने तुम्हें हाथ पकड़ करके मुझे सौंपा था। सब विधि सुखद परम हित जानी। हर तरह के हर प्रकार से सुख हितकारी कल्याण करने वाला जान करके तुम्हारा हाथ पकड़ करके मुझे सौंपे थे। एक बार देखें। सौंपे सी मोहि तुम ही गही पानी। हे लक्ष्मण, तुम्हारी माता जो है वह हाथ पकड़ करके मुझे सौंपी थी। क्यों तुम तो मतलब हर सब विधि सुखद, हर तरह के सुख परम हित कल्याण जान करके वह मुझे तुमको दी थी। अब उतरू काह दयऊं तो ही जाई। उतरू का मतलब होता है उत्तर, काह मतलब क्या, दयऊं मतलब दूंगा, दयऊं मतलब दूंगा, तेहि जाई मतलब तेहि मतलब वहीं, जाई मतलब जाकर। हे लक्ष्मण, अब उत्तर मैं वहाँ जाकर के, अयोध्या जाकर के माता को क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोहि सिखावहु भाई। हे मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण, तुम उठो और मुझे, मोहि मतलब मुझे, सिखाओ अर्थात बताओ कि मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। यहाँ तक राम लक्ष्मण के लिए विलाप करते हैं। अब आगे जो शंकर जी हैं ये सब लीला देख करके उमा अर्थात पार्वती से कहते हैं कि बहुविधि सोचत सोच विमोचन। विमोचन का मतलब होता है दुख दूर करने वाला। अर्थात हे पार्वती, ये जो राम हैं संसार में हर बहुविधि मतलब बहुत प्रकार से सोच सोच कर ये सब की दुख दूर करने वाले बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। हर तरीके से अपने लक्ष्मण प्रिय भाई के बारे में सोच रहे हैं, जबकि संसार के सब तरह के दुख को ये दूर करने वाले हैं। और स्रवत मतलब बहना, सलिल मतलब पानी, राजीव दल कमल रूपी, लोचन मतलब आँख, और हर प्रकार से सोच सोच करके ये सब की दूर करने वाले राम के कमल रूपी आँख से पानी निकल रहा है। उमा एक, हे पार्वती, यह जो राम है वह अखंड है। रघुराई का मतलब होता है राम। यह जो राम है वही संसार में अखंड हैं, कभी समाप्त ना होने वाले हैं। लेकिन नर गति भगत कृपाल दिखाई। लेकिन मनुष्य रूप में अपने भक्तों को लीला दिखा रहे हैं, अर्थात कृपा दिखा रहे हैं। यहाँ पे
यहाँ पे राम जो विलाप किए हैं उसका वर्णन किया गया है और अंत में यही बताया गया है कि राम जो हैं सर्वोपरि हैं, सबके दुख को दूर करते हैं, लेकिन मनुष्य रूप में उनको लीला करना था, तो वह अपने भक्तों को मनुष्य रूप में अपनी कृपा दिखा रहे हैं, यह लीला दिखा रहे हैं। आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।